हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से। मोस्टली जो ये क्वेश्चंस हैं ये बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से हैं। एक बार आप वीडियो देख लेंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में ज़रूर लिखते हैं। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में आपको एनिमल है जो उसको आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स, राइट। पहला है, इट इज़ अ शेड्यूल 1 एनिमल अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अगेन आपको कुछ ज़्यादा नहीं पता चलता है बिकॉज शेड्यूल 1 एनिमल तो बहुत सारे हैं, राइट। दूसरी जो चीज़ है वो फिर भी थोड़ी यू कैन गेट एन आइडिया कि उसका जो स्टेटस है, IUCN स्टेटस है अकॉर्डिंग टू रेड डेटा बुक, वो लीस्ट कंसर्न है। उसके बाद इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो न्यूज़ में रही है। अगर आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो करते हो, 1-2 साल पुरानी है लेकिन इफ़ यू फॉलो यू नो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है कि कृष्णसारा मृगा, ठीक है। ये बेसिकली ओडिशा में इसको इस नाम से जाना जाता है, इस एनिमल को, राइट। सो ऑप्शंस हैं ब्लैक बक, स्वॉम्प डियर, एल्क एंड माइग्रेटरी वुडलैंड कैरिबाउ, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, इन 3 ऑप्शंस में से ही बचता है। सो थोड़ा सा अगर आप फोकस करके देखें तो यू कैन ईजिली मेक आउट द आंसर। सो आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ब्लैक बक, राइट। अब देखो, शेड्यूल 1 एनिमल है ब्लैक बक, right? It is a type of an antelope which is found in India, Nepal and Pakistan. Primarily India और नेपाल में मिलता है अभी। और अगर हम इंडिया में बात करें तो ये आपको इट इज़ दी स्टेट एनिमल नॉट ओनली ऑफ आंध्र प्रदेश बट इट इज़ ऑल्सो दी स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, राइट। इनफैक्ट जब तेलंगाना बना था तो उससे पहले आंध्र प्रदेश का तो यही था, लेकिन तेलंगाना ने जो अपना एनिमल था, स्टेट एनिमल, वो स्पॉटेड डियर चूज़ किया था, ठीक है। सो इस वजह से ये न्यूज़ में था। उसके बाद अगर हम IUCN स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न, तो पहले ये वनरेबल था, उसके बाद ये नियर थ्रेटेंड हुआ, अभी 2018 से ये लीस्ट कंसर्न है। सो द आइडिया इज़ कि इस वजह से भी ये न्यूज़ में रहता है। 3 बार इसका जो IUCN स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। एंड देन लोकल लैंग्वेज में उड़ीसा में इसको ये कहा जाता है। और इनफैक्ट जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं वो इसी कारणवश है क्योंकि उड़ीसा में एक सेंसस हुआ है ब्लैक बक पॉपुलेशन का, और उसमें उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ डबल्ड, ठीक है, डबल ही हो गई है इन द लास्ट 6 ईयर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट खबर है। ब्लैक बक और भी रीजंस की वजह से न्यूज़ में रहता है, जैसे कि आपको पता होगा सलमान खान शॉट अ ब्लैक बक, है ना। सो उस वजह से न्यूज़ में रहता है। एंड इट इज़ ऑल्सो दी, ये वाहन माना जाता है मून का। सो इट इज़ वेरी कंसिडर्ड प्रॉस्पेरस इन हिंदुज़म, ठीक है। इवन बुद्धिज़्म में इसको गुड लक, अगर दिख जाए तो गुड लक माना जाता है। तो रिलीजियस इनका वो भी है। इनफैक्ट जो बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान में, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं ब्लैक बक और चिंकारा को, राइट। सो इन कारणों की वजह से ना ब्लैक बक हमेशा न्यूज़ में रहता है। सो इट इज़ वन ऑफ दी 3 स्पीशीज़ ऑफ एंटीलोप्स विच इज़ फाउंड इन उड़ीसा। और भी इंडिया में और भी, जैसे स्वॉम्प डियर हो गया, चिंकारा हो गया, इंडियन गज़ेल कहा जाता है। तो बहुत सारी एंटीलोप्स की स्पीशीज़ इंडिया में भी मिलती हैं, ठीक है। सो नीलगाय और चौसिंगा, ये हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये फास्टेस्ट एनिमल माना जाता है नेक्स्ट टू चीता। और जैसे कि मैंने बताया, बिकॉज ऑफ पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन लेटली इट हैज़ रिसर्जेंस हुआ है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी, अवेयरनेस जनरेट हुई है, राइट। और पहले क्या होता था, पहले ना ये काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे, अब ये काफ़ी लिमिटेड, इनका जो नंबर है काफ़ी लिमिटेड हो गया है। एंड लाइक आई सेड, शेड्यूल 1 है इनका और लीस्ट कंसर्न है एज़ पर रेड डेटा बुक, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेटस देखो तो इंडिया में लाइक आई सेड पंजाब हरियाणा में भी मिलता है, ये आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में तो मिलता ही है। तो काफ़ी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में। इन 1982 द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वॉज 22,000 to 24,000, ठीक है। लेकिन उसके बाद इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होने लगी, जैसे 1993 में अब 10,000 तक है, और अभी भी अगर आप देखो तो इतनी ही
है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है। ओडिशा में अगर हम बात करें तो ये बालासोर और पुरी में काफ़ी ज़्यादा है, बट जो कोस्टल सैंड ड्यून्स हैं कालाहांडी बोलनगिर इन जगहों में थोड़ा कम दिखता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर हम बात करें 1960s तक तो 1200 से 1300 इनका नंबर था। और बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1918 में देयर वाज अ ब्रिटिशर हु वाज नोन एज ग्रीन साहिब. He took an initiative for the protection of these species, and he also published a notification in the Oriya newspaper prohibiting killing of the black buck. Now this black buck killing ना बहुत ही widespread रही है हमेशा से, ठीक है, बट अभी बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट और ये जो सलमान खान केस हो गया बिश्नोई कम्युनिटी के एफर्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी जो पोचिंग है वो कम कर दी गई है, बट स्टिल इट इज़ रैम्पेंट. इनके जो हॉर्न है दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस. तो लोग बहुत सारे लोग इनको मार देते हैं और उनको बेचते हैं फिर. सो दैट इज़ देयर स्किन एंड हॉर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस. Okay. Then next question is regarding भितरकनिका National Park. It is a mangrove forest. आपको correct बताना है. Gahir Mata Marine Sanctuary is the integral part. It is located in the estuary of Brahmani, Betarni, Dhamra and Mahanadi river systems. अब अगर आपने ना प्रीमिक्स ही देखा है तो हमने भितरकनिका को बहुत बार कवर किया है, राइट? सो तो आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नाउ भितरकनिका इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है. इट इज़ इन फैक्ट वेरी बिग, कंसिडर्ड सेकेंड लार्जेस्ट इन द कंट्री आफ्टर द सुंदरबंस. अब उसके बाद भितरकनिका में हमारे पास जो भितरकनिका पूरा इकोसिस्टम है वहाँ पे हमारे पास भितरकनिका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहिर माता, ये 3 पार्ट आते हैं भितरकनिका मैंग्रोव्स में. Then it is located in the estuary of Brahmani, Betarni, Dhamra and Mahanadi river system. In fact, it is the second most important Ramsar site after Chilika in Odisha. ठीक है, तो वो भी उस वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट है. और अभी ये इसमें न्यूज़ इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो साइक्लोन यास है दैट हैज़ रिजल्टेड इन ह्यूज डेवस्टेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज इन भितरकनिका. सो इट इज़ लोकेटेड ओडिशा में है. ये मैंग्रोव्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, ऑलिव रिडले टर्टल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए ये फेमस है. सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है. और भितरकनिका में ना लाइक आई सेड 3 प्रोटेक्टेड एरियाज है. भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहिर माता विच इज़ फेमस फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स, राइट. And it is located in the estuary of Brahmani, Betani, Dhamra and Mahanadi river systems. And 70% of countries salt water crocodiles आपको यहाँ पे भितरकनिका में ही मिलेंगे, राइट. तो अब देखो, आप ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, आप सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि उनका IUCN स्टेटस क्या है, उनका शेड्यूल क्या है, ऑलिव रिडले टर्टल्स क्यों इतना न्यूज़ में रहते हैं, है ना, ऑल ऑफ दैट. सिमिलरली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में भी, ठीक है. उसके अलावा बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पे आपको मिलती ही है, जैसे स्पॉटेड डियर्स, जकाल हाइनास, जंगल कैट, फिशिंग कैट, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है जो न्यूज़ में रहती है, ठीक है. इंडियन सिविट, ये सब जस्ट गो थ्रू देम एटलीस्ट वंस, है ना, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल के लिए तो एकदम से आप सारा एक दिन आप सोचें कि मैं पढ़ने बैठूंगा और मैं सारा रट लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही कनेक्शंस बना बना के चीज़ें याद की जाती हैं, राइट. उसके बाद रामसर साइट है ये, है ना. उसके बाद नेशनल पार्क 1998 में डिक्लेयर किया गया था. सो ये भितरकनिका है, ठीक है, ओडिशा स्टेट में. दिस इज़ भितरकनिका. Then moving on to the third question. So this is regarding Rishi Ganga river. कौन सी statements correct हैं? It springs from Uttari Nanda Devi Glacier in the Chamoli district of Uttarakhand. It flows through Jim Corbett National Park before finally merging into the Ganga. अब ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. अगेन आप पॉज कर सकते हैं, सोचिए और अपना आंसर मार्क कीजिए, राइट. ओके, द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली. अब ये ना जो लेटली आपने सुना होगा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था उत्तराखंड में, सो इट वाज ऑन दिस ऋषि गंगा रिवर, ठीक है. तो इसीलिए इसके बारे में सब कुछ जानना, इसका बैकग्राउंड जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो ये उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर से
राइज करती है ये जो रिवर है, विच इज़ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड. देन इट फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट. नो, जिम कॉर्बेट से कौन सी रिवर फ्लो करती है? राम गंगा. सो द आइडिया इज डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन राम गंगा एंड ऋषि गंगा. बेसिकली क्या होता है, जब आप एग्जाम में ना इतने स्ट्रेस में और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा भी फेमिलियर वर्ड होता है ना, आप मार्क कर देते हो और उस केस में आपका आंसर गलत हो सकता है. तो हमारा the purpose is to make you acquainted with all these points as much as we can. उसके बावजूद भी बहुत कुछ रह जाएगा. ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन ऋषि गंगा एंड राम गंगा. राम गंगा के बारे में भी पढ़ लीजिए, यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट से कौन सी रिवर निकलती है. ठीक है, सो इट इज़ राम गंगा, इट इज़ नॉट ऋषि गंगा. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ऋषि गंगा वॉज नोन फॉर द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड विच टुक प्लेस रिसेंटली इन उत्तराखंड, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेविस्टेशन कॉज हुई थी. February 2021 में there was a flooding disaster which occurred all along the river. ठीक है, and its caused following a landslide, an avalanche and a glacial lake outburst flood. अब ये ऐसा माना जाता है कि ग्लेशियर में काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स डेवलप हो गए थे. ठीक है, so but the team of scientists carried out an aerial survey and found nothing wrong. So Rishi Ganga is a river in Chamoli in Uttarakhand. It originates from there only. उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर से आता है on the नंदा देवी mountain. दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर भी इसको फीड करता है. एंड देन इट फ्लोज इनटू धौली गंगा. धौली गंगा जो रिवर है वो फिर फाइनली अलकनंदा में जाके मर्ज हो जाता है. ठीक है, सो फाइनली इट मर्जेस इन अलकनंदा. ठीक है, धौली गंगा. Okay, and like I said कि राम गंगा it flows from Jim Corbett National Park, so don't get confused. Then fourth question is BioHub initiative recently heard in news is related to which of the following? Ministry of Environment and Forest, World Health Organization, National Geographic Society, all of the above. So you can actually mark your answer. तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो काफ़ी easy होगा, नहीं तो you can also make a guess, right? सो द करेक्ट आंसर इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. बायो से आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं. सो इट इज़ अ ग्लोबल फैसिलिटी. एक ग्लोबल फैसिलिटी होगी फॉर पैथोजन स्टोरेज. पैथोजन्स होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई जो बीमारियां कॉज करते हैं, उनकी स्टोरेज, शेयरिंग और एनालिसिस के लिए. अभी क्या है, पैथोजन्स की जो शेयरिंग होती है ना, उनके बारे में उनका एनालिसिस वो बायलेटरी 2 देश आपस में करते हैं, है ना, या 2 से 3 देश आपस में करते हैं. WHO बायोहब क्या करेगा, इस प्रोसेस को एक्सपीडिएट करेगा, एक इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेकर आएगा. WHO और स्विट्ज़रलैंड ने MOU साइन किया है इस फैसिलिटी को लॉन्च करने के लिए. और ये ऑब्वियसली अगर हम इसको नोवेल कोरोना वायरस के केस में देखें तो वी नीड टू शेयर important information regarding different pathogens, ताकि हम assess कर सकें रिस्क क्या है, और अगर हमें कुछ खतरा लग रहा है तो हम काउंटर मेजर्स लॉन्च कर सकें, हम देशों को पहले ही इन्फॉर्म कर पाएँ. तो दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ दिस बायो हब. तो ये अब देखो पैथोजेंस हैं और उनके कौन से वो बीमारियाँ कॉज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का ई कोलाई है ना. अब ये कौन सी बीमारियाँ कॉज करते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज, जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट, जैसे आपको पता होगा कि सोर थ्रोट है ना, स्टैफ इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस, टीबी, टेटनस, निमोनिया, सिफिलिस. सिमिलरली वायरसेस की एग्जांपल है हर्पीज सिम्प्लेक्स. ये जो नीचे है ना, ये एग्जांपल है इसकी, और यहाँ पे डिफरेंट डिजीजेज जो आर कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया और डिफरेंट वायरसेस, जैसे कि एड्स, वॉट्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स. सिमिलरली फंजाई की एग्जांपल है डेथ कैप फंजाई, और ये रिंग वर्म, कैंडिडियासिस, और अभी तो फंजाई में आपने देखा होगा ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ में है, वो भी पढ़ लेना. प्रोटोजोआ, मलेरिया, ट्रैवलर्स डायरिया, giardiasis, sleeping sickness, all of that. Okay, so just go through. This is more of your static part of your science, right? So next question is based on the following statements, identify the conservation reserve. पहली statement है, it is the Maharashtra's oldest and largest national park. I think यही एक important giveaway है. उसके बाद predominantly यहाँ पे southern tropical dry deciduous forest मिलते हैं with dense woodlands, जो कि 87% of the protected area को comprise करते हैं. टीक इज़ द प्रीडोमिनेंट ट्री स्पीशीज़, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे टीक मिलती है. और 3 फॉरेस्ट रेंजेस में इसको डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, साउथ एंड मरहूली, विच इज़ सैंडविच्ड इन बिटवीन द फर्स्ट 2. अब ऑप्शन हैं गुगामल, चंदोली, संजय गांधी एंड तड़ोबा.
ऑल ऑफ देम आर इन महाराष्ट्र, बट कौन सी ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है, आई थिंक दैट इज़ द गिव अवे। तो अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, पॉज करके प्लीज़ अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ तड़ोबा। अब ये न्यूज़ में क्यों है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि आप एक प्रपोज़ल सबमिट कीजिए जिसके तहत हम विलेजर्स जो कि इस टाइगर रिजर्व में रहते हैं, इसके आसपास रहते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन कर पाएँ, राइट। क्योंकि इसके आसपास विलेजर्स हैं, अब क्या हो रहा है कि टाइगर के नंबर्स बढ़ रहे हैं, राइट। अब उनके नंबर बढ़ रहे हैं तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। सो द आइडिया इज़ टू एक्सपैंड दिस टाइगर रिजर्व ताकि टाइगर्स को भी खुली जगह मिले और लोग भी उसका नुकसान ना झेले। सो दे शुड बी रिहैबिलिटेटेड टू अ न्यूअर प्लेस। अब 312 टाइगर्स हैं एंड दैट हैज़ लेड टू इंक्रीज्ड इंस्टांसेस ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। उसके बाद ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र का। इट लाइज इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट विच इज़ 150 किलोमीटर्स फ्रॉम नागपुर सिटी, और 1995 में ये क्रिएट किया गया था। सो इट इज़ ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, राइट। उसके बाद जो 1986 में अंधेरी वॉज क्रिएटेड एंड इट वॉज देन मर्ज्ड। अब ये जो वर्ड है तड़ोबा, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ अ गॉड विच इज़ तड़ोबा गॉड और तारू विच इज़ प्रेस्ड बाय द लोकल ट्राइबल पीपल ऑफ दिस रीजन, एंड अंधारी इज़ डिराइव फ्रॉम रिवर विच फ्लोज इन दिस एरिया। उसके बाद लाइक आई सेड के 3 रेंजेस में इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद कुछ लेक्स भी हैं और एक रिवर है। यू हैव तड़ोबा लेक, यू हैव कोलसा लेक एंड यू हैव तड़ोबा रिवर। सो यू हैव 2 रिवर्स, वन इज़ दिस अंधेरी रिवर, ठीक है, अंधेरी रिवर है यहाँ पर। एट द सेम टाइम यू हैव तड़ोबा रिवर पासिंग थ्रू दिस नेशनल पार्क एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द पार्क्स लाइफ, राइट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर प्रीमिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना स्कोर ज़रूर लिखिए कमेंट्स में, उससे एक तो आपको जब आप नेक्स्ट टाइम प्रीमिक्स रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको याद आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। एंड यू नीड टू सी सम इम्प्रूवमेंट कि अगर आपके पहले 3 करेक्ट हुए हैं तो अब आपके 5 करेक्ट हों, राइट। एंड फाइनली हमारा जो बैच 3 है फॉर 2022 PCM 2022 जो बैच है उसका बैच 3 की इनरोलमेंट्स अभी भी चल रही हैं एंड यू कैन इनरोल अंटिल 13th जून। अगर आपको कोई भी इशू है रिगार्डिंग, यू वांट टू नो एनीथिंग रिगार्डिंग द बैच, यू कैन आइदर कॉल आवर टोल फ्री नंबर और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।